ये तो वीरों की धरती है, रणबांकुरों की धरती है झांसी। कैसा रहा है 5 साल? 5 साल बहुत शांति प्रिय रहा है झांसी का। और योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ है, कोई अराजकता की बात नहीं हुई है। सबका साथ और सबका विकास पर जनता उनके लिए गदगद है। और इस योगी राज के अलावा अगर कोई और पार्टी आती है तो उसमें हम लोगों ने दंगा भी देखा है। शायद 78 और 9 में लखनऊ से दंगा स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद मुरादाबाद आया, बरेली आया और ये आज अलीगढ़ आया। आजमगढ़ में दंगे हुआ करते थे। ये भगवान की कृपा है कि हमको एक सशक्त मुख्यमंत्री मिला और आपको जो है एक कुशल शासक मिला। और संविधान जब तक ये रहेंगे तब तक संविधान के अनुसार और देश की भलाई के लिए ये शासन करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और हम लोग जो है, हमारी जो विश्वास है कि हम योगी राज हमको बहुत अच्छा लगा है। विपक्ष के तमाम नेता, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे प्रियंका गांधी, उनकी भी सरकारें प्रदेश में कभी न कभी रही हैं। उनका दावा है कि इन पिछले 5 सालों में व्यापार, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और जिसकी वजह से प्रदेश पीछे चला गया है। अब देखिएगा, ये कोरोना का काल रहा है, ये तो बहुत ही खतरनाक जो है, क्या नाम है, प्राण बचाने का युद्ध था, संघर्ष था कि हम अपने प्राण बचा पाएं। उसमें थोड़ा बहुत वो आया हो सकता है, लेकिन अब उसके बाद जो है ये जो शासन आया है, इसमें जो है थोड़ा संघर्ष तो करनी पड़ेगा देश को। अच्छा। और नागरिकों को। ठीक है, क्या नाम बाबू जी आपका? सुरेंद्र सिंह सेंगर। आप कुछ कह रहे थे, आपने, मैंने जब प्रश्न किया था आपकी भी कोई प्रतिक्रिया आ रही थी। 5 साल कैसा रहा आप लोगों के लिए? 5 साल तो जी बहुत अच्छा रहा। हाँ। बहुत ही अच्छा रहा। हाँ। पर सर्विस का जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है ये अच्छा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जो सरकारें कर रही हैं वो अच्छा नहीं। वो क्यों नहीं। खराब लगता है आप लोगों को ये? इस अराजकता की स्थिति बनती इससे। हाँ, जैसे थोड़ा समझाएं कि किस तरह की अराजकता बन सकती है ऐसे? जैसे भ्रष्टाचार को भी इससे भी जन्म मिलता है, जन्म लेता है। अच्छा, क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम, मैं कवि हूँ, जीपी वर्मा मधुरेश। हाँ, कवि हैं। कवि हैं। हाँ। और आप प्रश्न करिए, हम जवाब देंगे। क्या स्थिति है 5 साल में? अभी आप हमें, जब हम लोग बातचीत शुरू करने वाले तो उसके पहले आप कुछ बोल रहे थे, एमएलए एमपी की डिग्री वगैरह को लेकर। क्या आप बोल रहे थे उस समय? पहले जैसा कि आपने 5 साल का अनुभव पूछा है, तो इसके पहले 12 से 17 में जो अराजकता थी वो हम सहन नहीं कर सके। मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मैंने एक प्लॉट खरीदा मेहदी बाग में। 12 में मैं फरवरी में रिटायर्ड हुआ। मैंने ईंटें डरवा लिए और जैसे ही अखिलेश की सरकार आई तो एक यादव ने मेरे प्लाट पर कब्जा कर लिया। जैसे मकान बनाने लगे तो हमें सूचना मिली, तो हम पत्नी शायद वहाँ गए। हमने भाई ये क्या है? बोले हमारा प्लाट है। हमने भैया रजिस्ट्री हमारे पास है, अगर हम बना लेते तो उन्होंने क्या कहा, पहले तुम्हारी सरकार थी, आज हमारी सरकार हो गई, आज हम बना रहे। हम कोतवाली गए तो वहाँ खान एक कोतवाल थे, तो हमको 4 घंटा बैठाए। बोले रुको रुको रुको, हम देखते हैं। और बोले आज काम होगा, कल नहीं होगा। हमारे साथ भी नहीं हुआ। एक आकाशवाणी के एक सज्जन थे, उनके मकान पे, प्लॉट पे, मकानी पे कब्जा कर लिया था और गुंडों ने उनको जलाने की कोशिश भी की। ये 2 धान इधर है और तमाम है समाज में जो दूध बेचते थे, उनके पास 3-3 ट्रैक्टर हुए उस एरिया में और बालू डालते थे। जब आधी मिट्टी मिली, जनता बहुत दुखी रही। और जब से योगी के वो आया, लड़कियां सुरक्षित हैं, राइफलें नहीं मिल रही हैं, स्कॉर्पियो हैं जो घराने में पड़ गए। और मैं तो अब दूसरी बात है, कुछ कमी सरकार में भी है। जैसे वो सरकारी वो इमारतें बेच रहे या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि आम लोगों को नौकरी मिल जाती थी, वो प्राइवेटाइजेशन में जिस समाज अपनी कंपनी चला रही है या ठेका लिए है वो अपने ही समाज को देगी, आम लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। उसका एक कारण है कि सरकार में पिछड़ों को, दलितों को नौकरी मिल जाती है और प्राइवेटाइजेशन में वो कहते शर्मा हो तो हम ले रहे, ठाकुर साहब हम लिए ले रहे, उन्हें की लोधी हो वो आपको फिर मिलेगी नौकरी, उन्हें की कोरी हो फिर मिलेगी, चमार हो फिर मिलेगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है सामाजिक प्राइवेटाइजेशन में, क्योंकि उनका आधिपत्य हो जाता है। अब योगी सरकारी कहो कि जब से जो आए बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको जो अन्य पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो उनमें गुंडे दिखाते हैं।